जब मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचे जा रहे थे, उन्हें खरीदने के लिए बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद थे। बड़े बड़े सेठ धनपति मौजूद थे, बादशाह मिस्र मौजूद था, मगर कोई कीमत नहीं लगा पा रहा था। और मिस्र के बाजार का आलम यह था कि पूरा मिस्र का बाजार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की वजह से जगमगा रहा था। कोई कीमत नहीं लगा पा रहा है। बादशाह मिस्र मौजूद है मगर कीमत नहीं लगा पा रहा है। इधर एक गरीब बुढ़िया है, अपने घर के सारे माल को इकट्ठा करती है, एक पोटली बनाती है, गठरी बनाती है, और गठरी बनाने के बाद अपने सर पे रखती है और मिस्र के बाजार की तरफ चल देती है। रास्ते में कुछ नौजवान मिलते हैं और कहते हैं, बुढ़िया कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा, सुना है मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ बेचे जा रहे हैं, मैं उन्हें खरीदने के लिए जा रही हूँ। नौजवानों ने ताना मारा, बुढ़िया तेरे पास दौलत भी नहीं है, तेरे पास सरमाया भी नहीं है, तेरे पास पूंजी भी नहीं है। वहां तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए बड़े बड़े दौलतमंद मौजूद हैं, बादशाह मौजूद है, मगर कीमत नहीं लगा पा रहा है। तेरे पास तो दौलत भी नहीं है, तेरे पास तो सरमाया भी नहीं है। बुढ़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, ये नौजवानों मेरी गरीबी पे ताना मत मारो। कल मैदान महशर के दिन जब परवरदिगार का मनादी ये ऐलान करेगा, कौन कौन वो लोग हैं जो मेरे पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी में हिस्सा लिए थे, तो मैं भी अपना सर फख्र से ऊंचा करके कहूंगी, मेरे मौला, अगरचे मेरे पास दौलत नहीं थी, अगरचे मेरे पास सरमाया नहीं था, अगरचे मेरे पास पूंजी नहीं थी, मगर तेरे पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने का जज्बा मैं भी घर से लेकर के चली थी। ठीक इसी तरीके से कल मैदान महशर में जब परवरदिगार का मनादी ये ऐलान करेगा, कौन कौन वो लोग हैं जो मेरे हबीब की नाते पढ़ते थे, मेरे हबीब का जिक्र करते थे, ये उलमा खड़े हो जाएंगे, ये शोरा खड़े हो जाएंगे, हे मौला हम तेरे हबीब की नाते पढ़ते थे, हम तेरे हबीब का जिक्र करते थे। मुसलमानों घबराने की बात नहीं है, आप भी खड़े हो जाना और कहना, हे मौला, अगर ये तेरे हबीब का जिक्र करते थे, तेरे हबीब की नाते पढ़ते थे, तो उसी महफिल में बैठकर हम तेरे हबीब का जिक्र सुना करते थे, तेरे हबीब की नाते सुना करते थे। इश्क मेरा किसी दर का कायल नहीं, ये किसी की तरफ और माइल नहीं। इश्क मेरा किसी दर का कायल नहीं, ये किसी की तरफ और माइल नहीं। उसने जन्नत का जाहिद न कर तस्करा, वरना तैबा का नक्शा उठा लाऊंगा। उसने जन्नत का जाहिद न कर तस्करा, वरना तैबा का नक्शा उठा लाऊंगा। और ऐ समंदर, न मुझसे उलझना कभी, मैं हूँ दीवाने ख्वाजा हिंदल वली। ऐ समंदर, न मुझसे उलझना कभी, मैं हूँ दीवाने ख्वाजा हिंदल वली। तू सिमट करके हाथों में आ जाएगा, अगर मैं ख्वाजा का कासा उठा लाऊंगा। तू सिमट करके आ जाएगा, अगर मैं ख्वाजा का कासा उठा लाऊंगा। हजरत गिरामी दिल जमाई के साथ बैठे हमारे हजरत मौलाना काली शान मोहम्मद साहब ने इब्तिदा की थी आमद रसूल के हवाले से, वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आओ जरा देखो, मेरे आका की आमद से पहले दुनिया के हालात क्या थे। मेरे आका की आमद से पहले दुनिया में अंधेरा फैलता जा रहा था, उम्मीद की किरण ने दम तोड़ दिया था, मुआशरती नाहमवारियों ने खिलती हुई कलियों को कुमला दिया था, माओ के कलेजे छलनी हो चुके थे, इंसानों के लिबास में दरिंदों ने अपनी ही बच्ची को माँ की गोद से छीन कर जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया था। एहसास इंसानियत मर चुकी थी, शिर्क ने अकीदे की बज़्म को वीरान कर डाला था, माबूदा ने बातला के सामने जमीनों का वकाल लूट रहा था, पेशानियां माबूदा ने बातला के सामने झुक रही थी, बेहयाई का माहौल था, शराब आम थी, शराफत उनका थी, फिक्र मैली हो चुकी थी, नजर परागंदा हो चुकी थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ताकतवर, गरीब कमजोर का सौदागर था। कायनात पहाड़ को तरस रही है, कोई दुखी दिलों का सहारा न था, कोई मजलूमों का मसीहा न था। कायनात पहाड़ को तरस रही है,
ये निज़ाम कुदरत है। अंधेरों के बाद उजालों का दौर आता है, खिज़ा के बाद बहारों का दौर आता है, जुल्म के बाद अदल इंसाफ का दौर आता है। इंसानियत पर सबसे मुहीब दौर क्या आया? रहमत इलाही जोश में आ जाती है। एक ऐसी सुबह नमूदार होती है, एक ऐसी सुबह नमूदार होती है जिसने पूरी इंसानियत को निहाल करके रख दिया। उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत आदम ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत सुलेमान ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत यहया ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत जकरिया ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत मूसा ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत ईसा ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत इब्राहिम ने दिया है, उन्हें भेजा गया जिनकी आमद की बशारत हजरत इस्माइल ने दिया है। कबो पेश 1,24,000 अंबियाए किराम जिनकी आमद की बशारतें देते हुए आए हैं। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्ते ज़बा जिसकी इल्तिजाएं की, वो जिसकी याद में दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिनके नाम पर शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहिया में अरबा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए वास जिनकी शाने रहमत के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिनके लिए कायनात की तख्लीक हुई है, जिनके लिए कायनात को सजाया गया है। ये आसमानों की सजावट मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये उजाले ये नूर मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये मलाइका की खुशियाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये हूरों का तरन्नुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये जन्नत की भीनी भीनी मुश्को अंबर की खुशबू का आना मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये समंदरों की लहरों का तलातुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, दरिया की लहरों का तरन्नुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये आसमानों से रंगो नूर की बारिश मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है, ये जिब्रील का ज़मीन पे बार बार आना मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए है। अब बरेली के ताजदार आला हजरत असीमुल बरकत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खा फासले बरेली का वो शेर पढ़ो, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो फले। ऐसे ही आला हजरत नहीं बने हैं। जहां बड़े बड़े हजरतों का पसीना छूट जाता है, वहां आला हजरत की अक्ल के एक ज़र्रे के बराबर रोशनी जाहिर होती है, तब जाके कोई हजरत बनता है। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। सैयदी या रसूल अल्लाह, ये सारी जमीन आप ही के लिए बनाई गई है, ये सारा जमाना आपका है, ये आबादियां, ये मकान, इसमें रहने वाली मखलूक सब आपके लिए बनी है। ये दुनिया की बहारें, ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की रोशनियां, ये सब आपके दम कदम से है, क्योंकि आप वजूहे, आप मकसद कायनात हैं, आप वजूहे कायनात हैं। जब खुदा आपका है तो सारी खुदाई आपकी है। आला हज़रत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। औरतों का कोई मकाम नहीं था मेरे आका की आमद से पहले। औरतें पैरों का फुटबॉल समझी जा रही थी। वही मक्का की तारीख है। अगर कोई शौहर मर जाता था
तो उसकी औरत को नंगी ऊंट की पुष्ट पर सवार करके मक्का की गलियों में घुमाया जाता था और उसके ऊपर ऊंट की मेगनी फेंकी जाती थी और दुनिया को ये जहन दिया जा रहा था, दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा था, ये मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मरा है। अल्लाह अकबर। बेवा को डाइन कहा जा रहा था, बेवा को मनहूस कहा जा रहा था। जब इन मजलूमों की आंखें बाबे इजाबत से टकराती है तो जिंदगी के ऊपर सुबह के आसार नजर आते हैं। लैलाए अबू रंग का डेरा करीब है और तारे लरज रहे हैं, सवेरा करीब है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है 70,000 नूरी फरिश्तों को साथ लेकर हर में काबा में उतर जाते हैं। कभी गिलाफे काबा को पकड़ के इल्तिजा कर रहे हैं, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या खातमुन नबीय्यीन, इज़हर या शफीउल मुज़निबीन। परवरदिगार जल्द अपने हबीब को दुनिया में भेज दे, जल्द शफीउल मुज़निबीन को दुनिया में भेज दे, जल्द खातमुन नबीय्यीन को दुनिया में भेज दे। इधर मन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां दुआएं कर रही हैं, हे मौला इन बच्चियों को बचाने वाला रहमतुल लिल आलमीन कब आएगा, इन बच्चियों को बचाने वाला मुस्तफा जाने रहमत कब आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील का यही समा है, कभी गिलाफे काबा को पकड़ के दुआ कर रहे हैं, कभी काशाने नबूवत पे आके दुआ कर रहे हैं। इसी आने जाने में सुबह का सफेदा नमूदार होता है, सेहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती है, हवाएं खैर मकतब के तराने गुनगुनाती है, मैं इशरत छलकती है सितारों के कटोरों से, उबलती है शराबे खुल्द मिट्टी के सकोरों से, बहारे शबनमे गुलचूर है कैफे जवानी में, नहा के आई है जैसे अभी कौसर के पानी में, इशारे हो रहे हैं गुलशने जन्नत के फूलों में, वरानाई नजर आती है मक्का के बबूलों में, कबूतर रक्स में है बामे काबा पर मसरत से बरसते हैं गोहर अनवार की मीज़ा में रहमत से। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबा के मिंबर से, इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो कि दौरे राहते आराम आ पहुंचा, नजाते दाइमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हसरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे आका की आमद हुई है, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला, वही पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है। मिलादे रसूल के हवाले से ये बात कर दूं कि मक्का में खुशियां हैं, अहले मक्का आपस में बातें कर रहे हैं, ये रातों रात कैसा इनकलाब आ गया। जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए, जो नदी सूख चुकी थी वो जारी हो गई है, जिन जानवरों के थन दूध से सूख चुके थे उन जानवरों के थनों में दूध उतर आया है। अहले मक्का आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में एक नजूमी आता है, कहता है अहले मक्का तुम लोग आपस में क्या क्या बातें कर रहे हो। अहले मक्का ने कहा क्या तुम देख नहीं रहे हो ये रातों रात कैसा इनकलाब आ गया है। जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए हैं, जो नदी सूख चुकी थी वो जारी हो गई है, जो जानवर दूध नहीं देते थे अब उन जानवरों के थनों में दूध उतर गया है। नजूमी ने कहा मैं जो देख कर आ रहा हूँ अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा तुमने क्या देखा है। कहा मैंने देखा है मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक ऐसा बच्चा लेके जा रहे थे, ऐसा बच्चा लेके जा रहे थे, आज तक इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने देखा नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है जब अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर खाने काबा की तरफ बढ़ रहे थे तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला आ रहा है, झुका चला आ रहा है। आला हज़रत पुकार के कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शानदार अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूब। हज़रात गिरामी, आओ मैं यमन का एक वाक़या यहीं पे कोट करना चाहता हूँ। इस वाक़ये को हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नेमतुल बकरा में इरशाद फरमाया
कि एक शख्स था जिसका नाम आमिर यमनी था। उसकी एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत बेटी थी जो जुजाम के मर्ज में मुब्तला थी और पैर से भी अपाहिज। आमिर यमनी के पास एक बुत था जिसकी वो सुबह शाम पूजा किया करता था और अपनी बेटी को उस बुत के सामने बैठा कर कहता, अगर तू शिफा दे सकता है तो मेरी बेटी को शिफा दे दे, मेरी बेटी को अच्छा कर दे, मेरी बेटी को तंदुरुस्त कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बुत क्या जवाब देगा जो बेजान पत्थर है, न बोल सकता है न सुन सकता है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी बीवी से कहने लगा, ए मेरी रफीके हयात, कब तक हम इस बेजान पत्थर की पूजा करते रहेंगे, कब तक इससे फरियादें करते रहेंगे, इससे शिफा की भीख मांगते रहेंगे। हमारा यकीन है कैसे खुदा पर है जो न बोल सकता है न सुन सकता है। लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। हम सबको जिसने पैदा किया वही रब है, जिसने आसमान का शामियाना लगाया वही रब है, जिसे जमीन का फर्श बिछाया वही सबका रब है, जो चांद सूरज की किंदिलों को रोशन किया वही सबका रब है, जो मौत और हयात का मालिक है वही सबका रब है। उस रब तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। बीवी ने कहा, मेरे शौहर आप ठीक कहते हैं, उस रब तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हमें उस दीन को तलाश करना चाहिए, उस रास्ते को तलाश करना चाहिए जो खुदा तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। आमिर यमनी और उसकी बीवी अपने घर की छत पर बैठे ये गुफ्तगू कर ही रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान पर एक सफेद रोशनी देखी और धीरे धीरे वो रोशनी पूरे आसमान पे फैल जाती है और उस नूर से वो जमीनों आसमान जगमगाने लगते हैं। मालूम ऐसा हो रहा था किसी की आमद पर जमीनों आसमान को सजा दिया गया है। अल्लाह अकबर। इधर जरा देखिए तो सही, आमिर यमनी और उसकी बीवी अपने घर की छत पर बैठे हुए हैं। इतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमिर यमनी और उसकी बीवी की आंखों से गफलत के पर्दे को हटा दिया। उन लोगों ने क्या देखा, नूरी फरिश्ते गिर्द एक मकान के इर्द गिर्द घेरा बांध के खड़े हैं और दरख्त और पहाड़ सजदा कर रहे हैं और तमाम आसमान के सितारे उसी घर की तरफ झुके चले आ रहे हैं, झुके चले आ रहे हैं। हर तरफ मसरत के गीत गाए जा रहे हैं, मसरत के तराने हो रहे हैं। इतने में एक निदा आती है, खबरदार खबरदार होशियार, आखिरी नबी सच्चे नबी इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। नूरे सरकार ने जुल्मत का भरम तोड़ दिया, कुफ्र काफूर हुआ, शिर्क ने दम तोड़ दिया और दस्ते कुदरत तेरी इस हुस्ने निगारिश पे निसार नाम वो लोह पे लिखा कि कलम तोड़ दिया। आमिर यमनी और उसकी बीवी ने जब बुत की तरफ देखा तो देखा मुंह जमीन पे पड़ा हुआ है। आमिर ने कहा, बीवी जरा इसको देखो, ये तो मुंह के बल जमीन पे गिरा हुआ है, जिसके सामने हम पूरी जिंदगी फरियादें करते रहे, पूरी जिंदगी भीख मांगते रहे, आज तो ये जमीन पर गिरा हुआ है। इतने में उस बुत से आवाज आती है, खबरदार खबरदार होशियार, बड़ी खबर आ चुकी है। वो पाक हस्ती पैदा हो चुकी है जो जुल्मत और कुफ्र के अंधेरों को मिटाकर ईमान और अल्लाह की मारिफत का उजाला फैला देंगे। उसी हस्ती का पूरी दुनिया को इंतजार था। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना उस बुत ने बोला, आमिर यमनी ने कहा, जरा ये तो बताओ उस पाक हस्ती का नाम क्या है। आवाज आती है, उस पाक हस्ती का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। ये हजरत इब्राहिम की औलाद में से होंगे। इनके दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत होगी और इनकी शान ये होगी, जब ये चलेंगे जमीन पर तो आसमान साया करेगा, बादल साया करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा देखो, आमिर यमनी और उसकी बीवी अपने घर की छत पर बैठे ये गुफ्तगू कर ही रहे थे। अचानक उसकी वही माजूर और अपाहिज बेटी छत के ऊपर आती है। आमिर ने कहा, बेटी तेरी वो बीमारी कहाँ गई, तेरी वो तकलीफ कहाँ गई जिसने तेरा जीना वबाल कर रखा था, तेरा जीना मुश्किल कर रखा था। बेटी ने कहा, बाबा क्या बताऊं, मैं पूरी दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। अचानक मैंने एक नूर देखा, वो नूर मुझ पे साया किए हुए है। अचानक एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं तो मैंने पूछा, ये कैसा नूर है जो मुझ पर साया किए हुए है। तो कहा, ये अदनान के बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है और इस नूर से सारी कायनात रोशन हो रही है।
तो कहा ये किसकी इबादत करते हैं? कहा एक अल्लाह की इबादत करते हैं जो तन्हा है, अकेला है, वहदहू ला शरीक है। कहा इनका दीन क्या है? कहा दीन इनका इस्लाम है, दीन हनीफ है। कहा आप कौन है? कहा मैं एक फरिश्ता हूँ जिसे इस नूर को उठाने की सआदत मिली है। तो कहा क्या मेरी परेशानी को नहीं देख रहे हैं, मेरी तकलीफ को नहीं देख रहे हैं? उस फरिश्ते ने कहा सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जो मेरे महबूब के वसीले से दुआ करेगा मैं उसकी दुआएं कबूल करूंगा और गुनहगारों के हक में कल मैदान महशर के दिन अपने महबूब की शफाअत कबूल करूंगा। बाबा मैंने उसी नबी के वसीले से दुआ किया और दुआ करने के बाद अपने चेहरे पे हाथ फेरा तो मैं ऐसी हो गई जैसी आप मुझे इस हालत में देख रहे हैं। तभी तो हुजूर ताज शरिया पुकार के कहते हैं जहाबानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका की आमद हुई है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक मक्के में खामोश जिंदगी गुजारी और 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया है तो मेरे आका पर पत्थरों की बारिश की गई थी। आज हम कलमा पढ़ते हैं, आज मुसलमान रोना रो रहे हैं कि हम तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मुसलमानों ये तबाही किसी नेता की वजह से नहीं है, ये तबाही और बर्बादी किसी हुकूमत की वजह से नहीं है, ये तबाही और बर्बादी हमारी अपनी वजह से। कलंदर लाहौरी ने बहुत पहले कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शहंशाह बता की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। रफीकाने गिरामी, ईमान बड़ी आसान चीज है। आपने दिल की सच्चाइयों के साथ कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के लिए पहाड़ों से टकराना नहीं पड़ता, मुसलमान होने के लिए मौजों से खेलना नहीं पड़ता, मुसलमान होने के लिए अंगारों से मुकाबला नहीं करना पड़ता। दिल की सच्चाइयों के साथ आपने कलमे शहादत पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। मगर यकीन जानिए मुसलमान होना जितना आसान काम है, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना उतना ही मुश्किल काम है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था, जब तक कौम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुई थी, उन पर सिर्फ ईमान फर्ज था। इसलिए मेरे आका जबले अबू कुबैस की पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान करते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो दीन दुनिया की भलाई नसीब हो जाएगी। और जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुई, अब उनसे कहा गया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब उनसे कहा गया ज़कात दो, अब उनसे कहा गया रोजा रखो। पता क्या चला, जब तक कौम ने कलमा नहीं पढ़ा था इस्लाम का उनसे कोई मुतालबा नहीं था, इस्लाम के उनसे कोई डिमांड नहीं थी। मगर जैसे ही कौम ने कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हुई, अब उनसे कहा गया हराम मत खाओ, अब उनसे कहा गया हराम मत पियो, अब उनसे कहा गया शरीयत के खिलाफ बात ना सुनो, अब उनसे कहा गया वालिदैन की नाकदरी ना करो। पता क्या चला, इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है, इस्लाम हमसे कहता क्या है। इस्लाम का हमसे मुतालबा यह है जब तुमने दुनिया की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है, दीन की भलाई के लिए कलमा पढ़ा है, तो सिर्फ जुबान से कलमा मत पढ़ो, बल्कि सर से लेके पैर तक मुसलमान हो जाओ। तुम्हारा हाथ भी मुसलमान होना चाहिए, तुम्हारी निगाहें भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारी सोच भी मुसलमान होनी चाहिए, तुम्हारा पैर भी मुसलमान होना चाहिए, ताकि तुम्हारा उठना कोई देखे, बैठना देखे। तुम्हारे उठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी। तो जब तुम्हारा कोई उठना देखे, बैठना देखे, कोई गैर मुस्लिम देखे, तो पुकार के कहे जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितना प्यारा होगा। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी गुफ्तगू बताए, मेरा चलना फिरना बोले ये गुलाम मुस्तफा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज हमारा मुआशरा कहाँ है? आज झूठ हमारे अंदर, शराब नोशी हमारे अंदर, जुआबाजी हमारे अंदर। कौन सी ऐसी बुराई है जो आज मुसलमानों के अंदर नहीं पाई जा रही? कौन सी ऐसी बुराई है? आज हमारे नौजवान बच्चे नशे की गोली खा रहे,
आज हमारे और इसमें बूढ़े भी कम नहीं है। जब बहू तलाश करने जाएंगे तो देखेंगे कि वो फैशन वाली है कि नहीं, अंग्रेजी बोलने वाली है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि औरत से शादी 4 वजहों से की जाती है, माल की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर। तुम इन तमाम चीजों में दीन को तरजीह दे, तकवा को तरजीह दे देना, परहेजगारी को तरजीह दे देना। जब फैशन वाली बहू लाते हो तो 1 महीने के बाद मुफ्ती साहब किबला के पास जाते हो, कहा मुफ्ती साहब एक ताबीज बना दीजिए, हमारी बहू, हमारा कहना है, ईमान दे। 1 महीने के अंदर वो अपने शौहर को नचाएगी और 3 महीने के बाद पूरे घर को नचाएगी। और अगर परहेजगार बहू लाओगे, नेक बहू लाओगे, तो तुम्हारा घर जन्नत के नमूनों में से नमूना बन जाएगा। आज अगर परहेजगार बहू आए तो अगर आज हमारी गोद में गोश्त पैदा नहीं हो सकते तो गुलामे गोश्त जरूर पैदा हो जाएंगे, गुलामे खाजा जरूर पैदा हो जाएंगे। आज हमारी माँ बहनें कहाँ है? आज हमारी औलादें क्यों बिगड़ रही हैं? आज हमारी औलादें राह रास्त से क्यों हट रही हैं? आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं और टीवी के स्क्रीन पर्दों पर बैठकर, अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के पर्दों पर बैठ के कहती है, देख बेटा धर्मिंदर आ रहा है, देख बेटा राजिंदर आ रहा है, देख बेटा दिलीप कुमार आ रहा है। वही बेटा जब बड़ा होता है राजिंदर को देखता है, दिलीप कुमार को देखता है, सलमान खान को देखता है, तो बाप के चेहरे पे तमाशा मारता है, माँ को घर से बेघर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल की माएँ थी, अपने बच्चे को आगोश में लेती थी और कहती थी, देख बेटा सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, देख बेटा फारूक आजम आ रहे हैं, देख बेटा उस्मान गनी आ रहे हैं, देख बेटा मौला अली आ रहे हैं। वही बेटा जब कल बड़ा होता था तो सिद्दीक़ की सदाकत का मजहर बन जाता था, उमर की अदालत की गम्माजी करता था, और जब इस्लाम की अजमत पे हमला होता था वही बेटा सर पे कफन बांध कर मैदान में निकलता था और पुकार के कहता था, दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकुबार, आदा से कह दो खैर मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान। बच्चे को इस्लामी तालीम दो, अपने बच्चे को इस्लामी सांचे में ढालो। शराब की जो लत लगी हुई है, जुआ की जो लत लगी हुई है, जानते हो शराब पीना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क्या काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना है, जो एक मर्तबा शराब पीता है 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कोई तौबा कबूल नहीं करता, उसकी कोई दुआएं कबूल नहीं करता है। अगर वो सिद्ध के दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। फिर अगर वो दोबारा शराब पीता है तो फिर 40 दिन तक उसकी कोई दुआएं कबूल नहीं होती है। फिर तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, फिर तौबा कबूल कर लेता है। फिर उसके बाद अगर वो शराब पीता है फिर 40 दिन तक उसकी कोई दुआएं कबूल नहीं होती हैं। फिर अगर वो सिद्ध के दिल के साथ तौबा करे तो फिर तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन अगर चौथी मर्तबा शराब पीता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नमियों का पीप पिलाएगा, मवाद पिलाएगा। जहाँ शराब नोशी कितना बड़ा गुनाह है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, शराब से बचो, शराब से इज्तनाब करो, ये उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। और पिछली उम्मतों में एक ऐसा शख्स था जो बड़ा आबिद साहिद था, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। एक मर्तबा एक बदकार औरत उस पर फरेफ्ता हो जाती है और अपनी लौंडी भेजकर उसको अपने दरबार में बुलाती है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान आता है तो क्या देखता है, जिसने मुझे बुलाया है बड़ी हसीनो जमील है, उसके बगल में एक लड़का खड़ा है, बड़ा खूबसूरत नौजवान खड़ा है और उसके सामने मेज पर शराब रखी हुई है। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान अंदर दाखिल होता है, औरत ने घर का
दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद कहा या तो तुम मुझसे ज़िना करो या इस लड़के को कत्ल कर दो या शराब पी लो। उस नौजवान ने कहा ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। किसी को बिला वजह कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। शराब को हल्का गुनाह समझकर कहा लाओ थोड़ी सी शराब पी लेता हो। अल्लाह अकबर। वो नौजवान शराब पीता है और जैसे ही एक गिलास शराब पिया है उसके बाद वो कहता है और पिलाओ और पिलाओ। दूसरा जाम भी वो पीता है, यहाँ तक कि पीने के बाद उस औरत से ज़िना भी करता है, उस लड़के को कत्ल भी करता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? इंसान जब शराब पी लेता है तो ना अपनी माँ को पहचानता है ना अपने बाप को पहचानता है। इसलिए शराब पीने से बचो, गुनाहों से तौबा करो। तारीख का वो पन्ना पलट देता हो और इसी पर अपनी बात खत्म कर दूंगा। खलीफे दो जानशीन पैगंबर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। अचानक मदीने में ऐलान होता है, कुफार इस्लाम के परचम को झुकाना चाहते हैं। जो लोग इस जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मस्जिद नबवी में पहुंचकर मुजाहिदीन की सफों में अपना नाम दर्ज। अल्लाहु अकबर। तमाम मुजाहिदीन मस्जिद नबवी में पहुंचने लगे और नाम लिखवाने लगे। एक नौजवान है, दौर किसका है? खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं। अदलो इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं। अपने दिलदार के दिलबर को उमर कहते हैं। हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जिनकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले उस गुहरबार समंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाएं तो जमीन कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे जुबा खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। दौरे फारूकी है, नाम दर्ज हो रहा है। और जब एक फौज तैयार होती है, उस फौज के सिपा सालार का नाम है हजरत साद इब्न अबी वक्कास। मदीने के बाहर जंग लड़ी जाती है, सफे दुरुस्त है। अचानक उस नौजवान जिसको दुनिया अबू महजन सकफी के नाम से याद करती है, शराब की बाटल निकालते हैं। मुजाहिदीन की सफ़े लगी हुई हैं, जंग शुरू होने वाली है। शराब की बाटल निकालते हैं और कहते हैं लाओ थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ, बदन में जवानी आ जाएगी, बदन में ताकत आ जाएगी, उसके बाद लड़ेंगे। एक मुजाहिद ने देख लिया, फौरन अपने महजन का हाथ पकड़ा, लेकर हम साथ हजरत साद इब्न अबी वक्कास के पास गए। या अमीर, इसने शराब पी है, ये हमारे साथ जंग नहीं कर सकता है, ये हमारे साथ शरीक नहीं हो सकता है। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, कल के मुसलमानों का ईमान कैसा था। अगर कोई शराब पी लेता था तो उसको अपने जंग में शरीक नहीं करते थे, अपने साथ नहीं रखते हैं। आज बाप बेटा शराब पी रहा है, बाप खामोश है। आज बेटा शराब पी रहा है, माँ खामोश है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कोरा होकर। तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। तुम तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अबू महजन को मेरे खेमे के नीचे बांध दिया जाए। अल्लाहु अकबर। खेमे के नीचे बांध दिया जाता है, जंग शुरू होती है। अबू महजन तड़प रहे हैं, अचानक खेमे का पर्दा फाड़ देते हैं और देखते हैं जंग हो रही है, जंग हो रही है, मुसलमान हार रहे हैं, मुसलमान शहीद हो रहे हैं। अबू महजन तड़प जाते हैं और वहीं से आवाज लगाते हैं या अमता, या अमता। अल्लाहु अकबर। हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बीवी दौड़ती हुई नीचे आती है, कहा बेटा क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथ की रस्सियां कसती गई हैं, तुम्हारे पैर की रस्सियां कसती गई हैं? कहा नहीं माँ, देखो मुसलमानों का लश्कर हार रहा है, मुझे चंद मिनट के लिए मेरा हाथ खोल दो।
पैर खोल दो, ये अमीर की तलवार लटक रही है मुझे दे दो, ये अमीर का घोड़ा बंधा है मुझे दे दो, अभी चंद मिनटों में मैं वापस आऊंगा और जैसे ही बंधा था वैसे ही बात देना। हजरत साद इब्न अबी वक्कास की बीवी ने हजरत अबू महज़न के हाथ और पैर की रस्सियां खोल दी। हजरत अबू महज़न है घोड़े पे सवार होते हैं और दूर से कवा काटते हैं, और जब जालिमों पे हमला किया है तो कुफार डर जाते हैं, ये पीछे से मुसलमान कहां से आ गए। जैसे ही कुफार पीछे पलटते हैं आगे से मुसलमान हमला कर देते हैं। अब थोड़ी ही देर में उस रेगिस्तान में इस्लाम का परचम लहराने लगता है। अब जब अबू महज़न ने देखा कि मुसलमान जीत रहे हैं, दूर से काबा काटते हैं, खेमे में आते हैं और कहा माँ मैं जैसे ही बताता वैसे ही मुझे इस्लाम का परचम लहराने लगा। जंग फतह होती है, साद इब्न अबी वक्कास के सामने तमाम मुजाहिदीन है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा वो कौन मुजाहिद है जो पीछे से जाके हमला किया था, खड़ा हो जाए, आज मैं उसके गले में फतह का सेहरा डालूंगा। कोई मुजाहिद नहीं खड़ा हो। दोबारा फिर ऐलान हुआ, कौन मुजाहिद है जो पीछे से जाके हमला किया था, खड़ा हो जाए, आज मैं उसके गले में फतह का सेहरा डालूंगा। कोई नहीं खड़ा। आज का नौजवान होता तो इनाम पाने के लिए न जाने कई सौ मुसलमान खड़े। जब कुर्सी के लिए आयतल कुर्सी पे डाली जा रही है, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। ईमान की पुख्तगी देखिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू आ गए। साद इब्न अबी वक्कास रोने लगे। आपकी बीवी कहती है मेरे शौहर अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको बताऊं वो कौन नौजवान था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं तलवार का वार बता रहा था कि ये हाथ अबू महज़न का है। तलवार का वार बता रहा है ये हाथ अबू महज़न का है। घोड़े की चाल बता रही थी कि ये घोड़ा मेरा है, मगर वो तो खेमे में बंधे हुए हैं। आपकी बीवी ने कहा वो अबू महज़न ही थे, उन्होंने मुझे माँ कह के पुकारा था और मैंने उनके हाथ की रस्सियां खोल दी थी। हजरत अबू महज़न को बुलाया जाता है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं ए अबू महज़न खड़े हो जाओ, आज मैं तुम्हारे गले में फतह का सेहरा डालूंगा। अबू महज़न ने कहा नहीं हुजूर, मैंने शराब पी है, पहले मेरे पुष्ट पे कोड़े बरसाए जाए, पहले मेरे उस पुष्ट पे कोड़े मारे जाए। तो साद इब्न अबी वक्कास ने कहा अब उस पुष्ट पे कोड़े नहीं बरसेंगे जिसकी वजह से इस्लाम को इज्जत नसीब हुई है, इस्लाम को फतह नसीब हुई है। अब तुम्हारा मामला खलीफे दो जानशीन पैगंबर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की बारगाह में होगा। इतना कहना था। अबू महज़न खड़े हो जाते हैं। कहा ए अमीर क्या यहाँ से लेकर मदीने मुनव्वरा तक आप मेरी जिंदगी की जमानत लेते हैं? क्या यहाँ से लेकर आप मदीने मुनव्वरा तक मेरी जिंदगी की जमानत लेते हैं? हजरत साद इब्न अबी वक्कास रो के कहते हैं जिंदगी की जमानत लेने वाले सिर्फ एक थे जिनको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है, हम जिंदगी की जमानत नहीं लेते हैं। तो हजरत अबू महज़न ने कहा या अमीर गवाह हो जाइए, आज से शराब पीना तो दूर की बात है, शराब खाने की तरफ जाना तो दूर की बात है। आज अबू महज़न सच्चे दिल से तौबा करता है, आज से अबू महज़न शराब खाने की तरफ चेहरा भी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब शराब हराम हुई थी तो सहाबा ने उसके प्यालों को कूच के फेंक दिया था कि हम देखेंगे तो ललचाएंगे, ये ईमान था। तो गुनाहों से तौबा करो। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, उलमा के करीब हो जाओ। आज तो उलमा से इतनी दूरी हो गई है, ये होटलों पे बैठ के उलमा पे तबसरा किया जा रहा है, होटलों पे बैठ के उलमा के खिलाफ बोला जा रहा है, उलमा पे ऐब निकाला जा रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो कौम हमेशा बर्बाद हुई है जो अपने कायदीन के खिलाफ हुई है, अपने उलमा के खिलाफ हुई है। अगर आबाद होना चाहते हो तो अपने वालिदैन की दुआएं लो, उलमा के करीब हो जाओ, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मिल्लत इस्लामिया, आप लोग अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। हमारे मुफ्ती साहब किबला ने इस्लाह मुआशरा के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इस्लाह मुआशरा किसी जानवर का नाम नहीं है, आप ही लोग इकट्ठा हो जाए, यही इस्लाह मुआशरा है। घर का एक फर्द अगर सुधर जाए तो पूरा घर सही हो जाए।
एक आदमी किताब का मुताला कर रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा बगल में बैठा था, बड़ा परेशान कर रहा था। उसने देखा कि हिंदुस्तान का नक्शा रखा हुआ है, उसके 4 टुकड़े किया, करने के बाद लड़के को दिया, जाओ दूसरे कमरे में सही करके ले। वो दूसरे कमरे में जाता है और चंद मिनट के बाद वो कागज सही करके लाके दे देता है। बाप ने देखा ये नक्शा तो बिल्कुल ठीक है, इतना जल्दी कैसे दुरुस्त कर दिया। कहा बेटा तुमने ये नक्शा कैसे सही किया है? कहा बाबा जब आप तस्वीर को फाड़ रहे थे, नक्शे को फाड़ रहे थे, तो मैंने देखा कि पेपर की दूसरी साइड एक आदमी बना हुआ, तो मैंने नक्शा नहीं दुरुस्त किया है, मैंने आदमी को दुरुस्त कर दिया। पूरा हिंदुस्तान सही हो गया है, पूरा हिंदुस्तान दुरुस्त हो गया है। तो घर में अगर एक नमाजी हो जाए तो देख के दूसरा भी नमाजी हो जाएगा, पूरा घर नमाजी हो जाएगा। अगर एक शरीयत मुताहरा पर चलेगा तो पूरा घर शरीयत मुताहरा पे चलना शुरू कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को बदलो। जगह जगह के तुम्हें सो गए हंगामे, निशाते लज्जते खाबे गिरा बदल डालो। सफीना अब भी किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बादबा बदल डालो। सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, कफन पहना के सीने पर नबी का नाम लिख देना। कोई है तालिबे शोहरत, कोई है तालिबे जन्नत, मदीना मेरी किस्मत में मेरे सरकार लिख देना। अगर फैजाने अब्दुल मुस्तफा यूं ही रहा हम पर, जमीने हिंद पर छाएंगे हम आसमां बनकर। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, जो हजरात गुनाहों में मुलव्विस हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर सिद्क दिल के साथ तौबा कीजिए। और सबसे पहले शराब, झूठ, इस सब को अपने मुआशरे से खत्म कीजिए। झूठ कितना बड़ा गुनाह है। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यकुनुल मोमिनो बखीला, क्या मोमिन बखील हो सकता है? कहा हाँ, नाम हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। कहा यकुनुल मोमिनो जबाना, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं यकुनुल मोमिनो कज़्ज़ाबा, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका फरमाते हैं ला ला ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन की ये शान नहीं है। झूठ बोलना ये तो मुनाफिक की अलामत है। बाप बेटे से झूठ बोल रहा है, बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, बेटी माँ से झूठ बोल रही है। इस सबको अपने मुआशरे से खत्म कीजिए और अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। जुबान हाल से कहिए ए परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम, जो कुछ मुझसे जाने या अनजाने में गुनाह सरजद हुआ है, शराब नोशी, झूठ, चोरी, डकैती, वालिदैन की नाकदरी, मौला सिद्क दिल के साथ तमाम उलमाए किराम को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।